हेलो। 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 जी सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। हेलो सर। सर। गुड आफ्टरनून, सॉरी हेलो थोड़ा सा। सर। हेलो। नहीं, कोई बात नहीं, गुड कोई बात नहीं आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोगों का कैसा रहा एग्जाम भाई? गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसा लगा आप लोगों का पेपर? सर सर पेपर बहुत कैसा लगा था? जैसे आपने डराया था वैसा बिल्कुल नहीं था सर। ताकि आप लोग ज्यादा ही कर लें, ऐसा कुछ नहीं था भाई। वो जो पढ़ाए थे वही सब पूछे थे। कौन सी ई थी भाई? और फाइनल में इससे आसान रहेगा। अरे सर, इतने मुश्किल मुश्किल बैठ दिए थे आपने तो। वो सर पढ़ाए थे बहुत सर ना, हम उनकी मुश्किल जो था सर सर। उनकी जो सर किताब थी हमसे उसी से मैं से लिया था। सर हमसे तो वो वर्ड्स बोले ही नहीं जा रहे थे, तो लिखेंगे कैसे? हाँ जी भाई सर। उसको तो मैंने सही। पढ़वाया था पहले, आपका बताएं कि हमने करवाया था कि नहीं, पहले ही बताएं कि वो नहीं सर, आपने आपने कभी हम्म। भी हमें ये नहीं बोला कि सिटीज के नाम लिखो। आपने कभी भी नहीं कहा हमें कि वो हफ्ते में जो दिन आते हैं उनके नाम मैं लिखो। आपने कभी भी हमें ये अच्छा, होमवर्क में अभी नहीं अभी मैं दिए। लिख देता हूँ, अभी मैं आपको लिख देते हैं। जी सर, मेरे सॉरी को भी वो बहुत। सर बहुत मुश्किल लग रहा था, मुझे खुद बहुत मुश्किल लग रहा कोई बात नहीं। सर था। आपने बहुत कभी भी हमें मुश्किल ये था नहीं कहा सर। कि 50th एनिवर्सरी पे आप लिखो। कभी भी आपने हमें क्यों? ऐसे नहीं नहीं, होमवर्क एक बात, दिए? मेरा मेरा एक मिनट एक मिनट। आप सर ने बोले कि भाई बोला। अभी तो बोला अभी था तो आया था 50th असाइनमेंट। एनिवर्सरी तो करवाई है आपने। अभी तो 50th असाइनमेंट में दिए थे। एनिवर्सरी। हाँ, एनिवर्सरी दोनों वाला को। था पर हमने किया नहीं था। अभी होमवर्क तो नहीं किया था। असाइनमेंट का था वो। असाइनमेंट में तो आपने सिर्फ दिल्ली और दिल्ली की नहीं नहीं, नहीं वो मॉन्यूमेंट्स आपको और शायद आप नहीं शायद सर था। ये नहीं। सर गोल्डन जुबली तो था उसमें। वो तो ठीक हाँ, था। पर उनका वर्ड्स और मैरिज का नहीं दिए थे। हाँ, वो मैरिज का मुश्किल नहीं था दिए थे। थोड़ा। जी सर। हो। चलिए कोई बात नहीं। अभी आप लोग पहले वर्ड ये सब जो जितना भी है ना, क्या बोलता है, मंथ डेज वगैरह लिख लें, क्योंकि सब तो बेसिक पहले ही कराई जाती है, लेकिन मैंने पता नहीं इस बार क्यों ऐसा ही कर दिया। या बहुत कॉन्फिडेंट हो गया आप लोगों के बारे में शायद। पता नहीं भाई। चलिए सर कैसे लिखेंगे? सर हाँ। वो उर्दू के वर्ड्स नहीं आते ना, कि उर्दू में थर्सडे फ्राइडे को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। वो नहीं पता चलिए। ऐसे। संडे मंडे या सोमवार मंगलवार हाँ, तो इसलिए ठीक मैंने है। बदल दिया था उसको, इसलिए मैंने फिर जी। और ऐसे बदल ही दिया। वो उर्दू वाले हैं जो मंथ्स ऑफ द ईयर, लाइक वो भी थोड़े आपने ये तो बताया था कि अलग हैं, पर कराए नहीं हम्म। थे नहीं, अलग सर। नहीं है, वो तो अरबिक वाला अलग है। वो जो शाबान वगैरह वो सब छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी वो यही सब लिखते ये हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें जनवरी ये फरवरी कुछ ही रहता है रिवाइज या हाँ कुछ भाई। और ये तो लिखते हैं? क्लास नहीं नहीं, ये वो उसको लिखने की नहीं थी वो सर टफ है कुछ भाई, उसको रिवाइज छोड़ भी दीजिए। बाद में कराओगे की। आप मतलब। चलिए ये बताइए कि हेलो। हाँ। सर कुछ रिवाइज भी कराएंगे जैसे ना ये जो ये तस्दीर पेज पेज ये जो जितने भी जो ऊपर नीचे लगते हैं एक सेशन इनका ले सकते हैं सर। रिवाइज हो जाए अच्छे से कहाँ क्या लगता बिल्कुल है। होगा, पहले तो डेट लिख लीजिए, मंथ लिख लीजिए अभी। उसके बाद जो आपका गिरीवांश होगा वही होगा। फुल सिंह जी है? सर रीडिंग भी है ना बुक की आज की नहीं? अभी होगी, पहले डेट लिख लें, डेट लिख लें। अच्छा चलिए अच्छा। लिखिए ये सैटरडे से शुरू करिए। उसको बोलते हैं शनिचर। शनिवार को बोलते हैं शनिचर। सर ये फूल सिंह अंकल जी की ना ड्यूटी लगी है जोन 11 में, अच्छा तो फिर वो नहीं आ पाए हैं आज। अच्छा, उन्हें एग्जाम में भी नहीं थे शायद। थोड़ा सा मैंने शनिचर उनको लिखे। अपडेट कर इसको दिया था। हफ्ता भी बोलते हैं, हफ्ता सैटरडे को? आप शनिचर ही लिखिए। अच्छा, हफ्ता लिख सकते हैं, गलत तो नहीं रहेगा? नहीं, शनिचर लिखिए ना, बेहतर रहेगा। आप कुछ लोगों को अच्छा। ऐसा सर बहुत ज्यादा कंफर्ट। सर सर हफ्ता शनिवार तो भी गलत है। क्योंकि ना एग्जाम के बाद फिर मैंने सर्च इसकी किया था, तो अच्छा, उसमें सर वो हफ्ता तो ऐसा थोड़े हफ्ता शनिवार, नहीं नहीं नहीं, वीकडे को आप नहीं आप बोलते। इसकी बन लें, इसकी। ये जो ना हाँ। हिंदी में वीकडे को होता है तो बोलते मैं हैं हफ्ता। शनिचर लिखा। उर्दू में हम्म। शनिचर लिखा जाता है। इसने मैंने उसको ई कर दिया, इसको शनिवार लिख, शनिचर लिखिए। शनिवार को उर्दू में शनिचर लिख बोला सर जाता ये है। आप बोर्ड क्लियर नहीं है सर, लिखा हुआ ना। सर शनिचर या शनिचर? सर वो कैसे कैसे मैंने प्रोडक्ट मार्कर बोर्ड था सर वो कहाँ गया। पर्सन है प्रोडक्ट है कोई बिल्डिंग है ना, कोई वो शॉप रिपेयरिंग का पूरा चल रहा है, देखिए ना, पूरा तोड़ फोड़ चल रहा है अभी। है कोई सर सब्जेक्ट ये शनिचर है कि शनिचर है? है। शनिचर है। क्या सब्जेक्ट है शय है। हाँ, शनि इसको बोलते हैं शनिवार को पटके बेल्ट दिखा शनिचर। देना। मेरे बस का नहीं अब। एतवार बोलते हैं।
सर मतलब सोमवार शीन बोलते आएगा हैं। सर, शीन आएगा ना हम्म शनिचर में। हाँ, सीन आएगा। मंगलवार बोलते हैं। बुधवार बोलते हैं। पुराना आपको दिख रहा है आप लोगों को? मेरा लिखिए, शनिचर लिखिए, कैसे लिखेंगे? नहीं, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा लिखिए सर, मैंने। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। स्टार्ट होगा। आप ठीक है सर, अब ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ था अभी। लिखिए शनिचर। शनिवार को बोलते हैं शनिचर। अब उर्दू ठीक में है सीन सर। सीन सीन आएगा। शीन आना अब ठीक है चाहिए। सर, अब ठीक है। तो हम्म राइट श्योर होता है, हम तो श्योर उसके बाद नून 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 उसके बाद छोटी ए हम्म और वाओ चे चे वाओ वाव कहाँ से उसके बाद आएगा चे, भाई? नहीं चे चे वाव चे नहीं, चे 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 और उसके र, बाद रे रे हाँ, शनिचर हो गया। एतवार लिखिए। सर अगर छोटी ये ना लगाए तब भी तो वो अगर हम नहीं वो नहीं, लगा देंगे। लगाना पड़ेगा ये। शनिचर, ये लगाना पड़ेगा, शनिचर होता है। एतवार इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख लिए। अलिफ इसको बोलता है एतवार सर। इसको रवि क्या बोलता है? शनिवार रविवार को बोलता है एतवार। नहीं, अलिफ अलीफ आएगा। अलिफ अलीफ। हम्म अलिफ के नीचे जेर हम्म छोटी है। आ, नहीं, ये नहीं है। ते आ, ते 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 वाव वाओ वाव हाँ अलिफ 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 अलीफ रे रे रे। रे उसके बाद सोमवार है। सीन सोमवार में सिंह सर सीन आएगा सर से हम्म या वाव सोम। वाव वाओ हाँ। मीम मीम मीम। वाव वाओ वाव आएगा सर, वाव। फिर मीम रे, फिर फिर वाव, रे फिर अलिफ, बहुत फिर अच्छा। रे। मीम मंगलवार के लिए मीम, मीम। नून गुनगुना नून। अगर नून उसमें से एक बात जो 20 साल पहले कर ले तो फिर तो गाफ किसी और से ही कर दो। काफ सर। उसके बाद सर ये सर किसी का डिस्टरबेंस माइक आ ऑन रही है है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है सर, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। इको हो रहा है भाई, प्लीज आप लोग ना बोले। 20 साल में एक बात हम्म जो इसे गाफ गाफ उसके बाद गाफ। गाफ के साथ में ही लाम वाओ लगेगा क्या हुआ? लाम। लाम, वाओ लाम, वाव, वाओ हम्म अलिफ, अलिफ अलिफ, हम्म रे, फिर रे। हम्म दे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? भाई सर मैं नो तो आप लोग सर ये जो इसमें गाफ और हैं? लाम लगाया है इसको हम ऐसे नहीं लिखते दूसरी तरीके से। वो तो हटा दिए थे शायद, तो अच्छा वो लिखे है ना, वो दिए थे। ये कोई बात नहीं, कोई बात गाफ नहीं। में सर हमने भाई एग्जाम का पर्पस ये नहीं कि आपको क्या है कि आपको जो लिखे सही लिखे कि नहीं, वो वर्ड से कोई मतलब नहीं है। आपने शनिवार भी लिखा है, सही लिखा है कि नहीं, वो चेक करना मुझे। कोई सर ऐसा ये नहीं गाफ आप। में मंगलवार में गाफ के गाफ नीचे और वो लाम को जोड़ के लिखते हैं ना जो इकट्ठा हाँ जैसे हाँ, बिल्कुल लिखेंगे। भाई अलीफ हम्म दाल वाली सीरीज नहीं है, अलीफ दाल दाल जाल और नहीं है तो बिल्कुल ज्वाइंट होगा, जितना भी जोड़िए 20 वर्ड का ज्वाइंट कर हाँ लीजिए। हाँ, नहीं लेकिन नहीं प्रोवाइड एक हम नहीं। काफ और काफ जैसे हम गाफ के साथ अलिफ लगाना होता है तो वो जोड़ के लिखते हैं ना चिपका के। इसके इंग्लिश वाला बी बनाते हैं जो, हाँ थोड़ा। यही। हाँ नहीं 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 ये वाला किसकी बात नहीं नहीं कर रहे हैं नहीं आप? नहीं नहीं सर, जो सर आपने सर गाफ हम डाला ना, जुड़ का जाता है लिखेंगे तो मिडिल कैसे में, आ लिखेंगे ही सर? मिडिल में जाता है लगा ना, वही के सर बोल रहा का हूँ। बताया। लिखते हैं ना एक एक काफ बोले और प्लीज, एक बोले काल। हैं। अच्छा का लिखते हैं ना सर, काफ हाँ, और अलिफ वो जैसे लिखते हैं वैसे कह रही सर हूँ। उल्टा ऐसे यही हिंदी तो में हुआ है, जैसे यही तो आर हुआ हो है। जाता है ना, नहीं इसके ऐसे हुआ साथ था ना, ऐसे हुआ हाँ था ये। ऐसे हाँ हाँ ऐसे हाँ हाँ ऐसे हाँ होता है ये। सर आप मिडिल उसको नहीं अगर इसमें आता नहीं सर, कर पा रहे हैं, मिडिल दिक्कत नहीं हो आता रही है, तो ऐसे कर दीजिए। हाँ ये सर वाला सर कह रही हाँ, हूँ। हाँ ये सर वाला ऐसे ही गाफ इसके गाफ अलिफ और साथ होगा एक ना। इसके यही तो साथ है एक भाई। और अलिफ डाल दीजिए। सर ऐसे ही गाफ के साथ भी जब लाम लगाएंगे तो होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक सर एक बार ही फिर से लिख दीजिए मंगलवार। भाई
आप ज्वाइन कर लीजिए इसको, मीम नून गाफ मीम। लाम प्लस वाव प्लस अलीफ प्लस रे। फिर इस गाफ और लाम को एक बारी वैसे ही जोड़ रे। के लिख दीजिए ना। और जैसे भाई अभी। देखिए, आपका ऐसे है और हाँ लाम है, ये नहीं होगा, बस इसको यहाँ तक हाँ, लाना है, बस हो गया, यही है। यही पूछ रही हूँ। हाँ, हम्म, ऐसे लिखना है ना जैसे अब लिखा है। हाँ बिल्कुल। हमने ठीक है। पहले भी बताया था कि काफ और गाफ के बाद अलीफ और लाम आएगा तो चेंज हो हाँ, जाता है, बाकी ठीक हाँ ठीक। वही तो है। बाहर पोचा एक रखो। ये क्लियर हो गया। अब लिखिए बुधवार। बे वाव। हम्म बे। बे वाव ये दाल। दाल। ये वाव। वाव। या इसमें पेस्ट भी आ सकता है सर कि नहीं? सर छोटा ऊ है, छोटा पेश हुआ तो आएगा, पेश नहीं आएगा छोटा, सर। हाँ ये पेश आएगा सर, आएगा। छोटी हम्म, कर सकते हैं। फिर उसके वाव। बाद वाव अले रे। आप लोगों को प्रॉब्लम होगी यहाँ जुमेरात में, जुमा और जुमेरात में थोड़ा सा सर ये डिफरेंस है, इसमें आइन होता है। ये ना एक्चुअली कि वीरवार और शुक्रवार को जुमेरात तो ये जुमेरात बोल। को सर, भाई सर जुम्मा बुधवार, तो शुक्रवार को बोलेंगे ना, नहीं, फ्राइडे। वीरवार को जुमेरात बोलते हैं ना। हाँ नहीं नहीं वीरवार। नहीं, वीरवार। अच्छा, हाँ। ये जो है ना आपका क्या हुआ, बृहस्पतिवार। हाँ, थर्सडे। बृहस्पति को बोलते नहीं हैं, नहीं, जुम्मा, जुम्मा तो आप सुन लो ना जी, एक बार सर का सुन लो ना, फिर बोल देना। बृहस्पतिवार को बोलते हैं हम लोग, इसमें उर्दू में बोलते हैं जुमेरात। जुमेरात, ये मिल गया। जुमा आइन होता है, इसलिए आप ही हाँ करें, जुमेरात हाँ। बुलाया था उसको। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जीम है, मीम है, और उसके बाद आइन है, आप रात लिख दीजिए, जुमेरात जुमेरात ऐसे, जीम है, जीम मीम है, मीम सर ये आइन। जुमेरात एक बारी फिर से बताइएगा। बृहस्पतिवार, मीम है। बृहस्पतिवार हिंदी में उसको बोला जाता है जुमेरात, हम्म, इसको ऐसे, और ये वाला जी मीम आइन रे अलीफ ते, ठीक है। और बाकी जुमा में बस इसको आप की करा दीजिए, जीम मीम आइन और लटकन वाली है, ये है आपका जुम जो उर्दू, हाँ सर, जुमा। सर ऊपर पेश तो लगेगा ना, बिल्कुल सर ऊपर लगेगा, नहीं पेश तो दीजिए लगेगा ना जुमे भाई, में। नहीं दीजिएगा तो कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, जिमा पड़ेगा या जमा पड़ेगा, वो जुमा ही है, एक ही वर्ड है, उसको आप जुमा। नहीं भी दीजिएगा तो भी पड़ेगा। ठीक। सर मतलब इसको जुम्मा देश, भी बोलते हैं, सर जुम्मा ये भी। शनिवार से हाँ शुरू जुमा होता है। नहीं, जुमा ही है, ये जुमा ना, ऐसे होता है जुमा, आइन निकालना पड़ता है, अगर लेकिन क्या है कि जुम्मा यहाँ हाँ जुमा प्लस। ऐसे, और जुमेरात मतलब फिर कब बोलते हैं सर? उसको बृहस्पतिवार को, ओके, तो बृहस्पतिवार शुक्रवार को, को, ओ शुक्रवार को जुम्मा। जुम्मा बोलते हैं। शुक्रवार को नहीं, हाँ शुक्रवार को जुमा, बृहस्पतिवार को जुमेरात, बाकी उधर बुध वगैरह तो आपको पता है। सर ये हम जैसे हम संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे बोलते हैं, इसमें शनिचर इतवार बोलते हैं, शनि से शुरू शनिचर करते हैं। इतवार सोमवार मंगल, मंगल भी बोलते हैं, मंगलवार भी बोलते हैं, मंगलवार बुधवार जुमेरात जुमा। मतलब इसको सैटरडे से शुरू करके लिखते हैं हमेशा, हम्म, शनिचर से शुरू करके लिखते हैं। शनिचर सर, अफरे सर का जुमा, शनिचर, सर शनिचर को सिर्फ शनिचर बोलते हैं, शनिचर वार नहीं बोलते। शनिवार शनिचर वार नहीं बोलते हैं, शनिचर बोलते हैं, अच्छा। शनिचर, शनिचर सर नहीं होता है, शनिचर इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार जुमेरात जुमा। सर यहाँ पे ना मैं एक जगह आई हुई हूँ, यहाँ पर ना मैं कल पीर पे गई थी, तो वहां हम्म, मतलब लिखा हुआ था ये, तो उधर सोमवार पे उन्होंने वाव नहीं लगाया हुआ था। सोम भी लिखते हैं, सोम है भी ना लिखते हैं, मतलब। ये सब ओम भी पढ़ा जाएगा। नहीं मेरी बात जी सुने, अगर सोम लीजिएगा तो से ओम भी यही है, थर्ड के लिए यही है, तो लोग सोमवार भी बोलता है, तो कोई पीर भी लिखता है इसको, तो कोई पीर एक मुर्शिद भी होता है, पीरवार जी जो है जी। ये मंडे को भी बोलता है। नहीं मतलब सर ये सोम में मतलब स के साथ उन्होंने सीन के साथ सीधा मीम लगा दिया था, उन्होंने वाव नहीं लगाया हुआ था, लिखा हुआ था एक जगह। सर अब हम इसको पीर लिखे या सोम आई लिखे? अगर कोई, नहीं नहीं मेरी बात सुने, कोई अगर गलत लिखे तो मैं क्या करूं। हाँ जी, अच्छा गलत लिखा हुआ था वो, ठीक है। बिल्कुल। नहीं मैं पढ़ रही थी वहां पर ना, पीर। तो बहुत गलत एक से था। एक आपको, एक से एक अनपढ़ लोग मिल जाएंगे, ये जो मजार वगैरह में खासों से जाहिलों की ही टोली
इस तरह से। हाँ ओहो। जी जी। तो इसलिए मैं क्या सर करूँ। ये हाँ इसको हम पीर लिख दे तो सही है ना, सोम नहीं पीर भी लिखे। है लेकिन हाँ पीर भी है लेकिन ये भी लिखे ना, सोमवार में क्या प्रॉब्लम है। नहीं वैसे पूछ रही गलत हूँ। नहीं है, गलत नहीं है। गलत सर नहीं है। बुक और में पीर शनिवार, लिखा है। शनिवार के लिए बुक में हफ्ता वर्ड ठीक है, हफ्ता। शनिचर के लिए वो भी, हाँ वो भी है, लेकिन शनिचर वो भी कर सकता, मतलब हफ्ता भी कर अब सकता है। इसके अंदर हम हफ्ता फ्राइडे को और क्या बोलते पीर हैं सर, लिखते जुम्मा? हैं तो गलत नहीं जुमा। होगा, राइट? सर बुक जुमा। में पीर लिखा है, सोमवार को पीर। पीर किसको? हाँ बुक मंडे में को। लिखा है मंडे को? 178 पेज पे। नहीं, मंडे की तो बात बोले ना। हाँ जी सर, मंडे हाँ तो मैं मंडे तो को बोला पीर अभी, यही लिखा तो है। बोला था। पीर भी है, सोमवार भी होता है, दोनों पर होता है पीर भाई। की स्पेलिंग, पीर की स्पेलिंग। ये वही जो पीर मुर्शिद जो है। हाँ पीर पी, मुर्शिद का पे पे, ये रे। पे, हम्म। हाँ ये रे। और हफ्ता की सर इसमें स्पेलिंग, ये हफ्ता की। हफ्ता क्या है? ये हफ्ता मतलब हफ्ता, शनिवार होता है। ये ऐसे है। ये हफ्ता में छोट ये हनी है आएगी। छोटी है, छोटी है, हाँ। सर हम्म। वो हफ्ता क्या है? इसमें हफ्ता कोई नाम है क्या? हाँ हफ्ता नाम है सर कोई? नहीं नहीं, हफ्ता सैटरडे ये को। वीक, वीक को बोलता है ना, वीक को। एक हफ्ता हाँ नहीं तो बोलते, एक हफ्ता वही है। सर हाँ जी सर, शनिचर को भी सर बोलते ये हैं क्या? शनिचर नहीं लिखा हुआ है। हाँ क्या नहीं लिखा हुआ है? सर शनिचर शनिचर को तो लिखा बुक में हुआ है, नहीं हफ्ता लिखा बुक हुआ है, में। हफ्ता लिखा हुआ है। हाँ तो शनिचर भी है, हफ्ता भी है। आप जुमे भी बोलते हैं, आदिने भी बोलते हैं, तो हम बहुत सारा है भाई, कोई नहीं। हम्म। जुमे भी को आदिने हफ्ता बोला। हफ्ता। हो गया, आप और आगे बढ़े। मंथ मैं ऑफ द ईयर। आपको एक मिनट में आपको देख रहा था। देखिए यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ सोमवार देख लीजिए। सोमवार है, पीर का दिन। जी जी सर। हाँ और सर अगर हमारी ये जो हमारी बुक है सर, इसमें ना मतलब वार नहीं लिखा हुआ, तो हम अगर वार ना लिखे तो चलेगा? वाव के बगैर नहीं होगा, अभी सोमवार थोड़ा होता है, सोमवार होता है। नहीं सर, कि कौन सी वार बुक में मतलब नहीं? इसमें इन्होंने लिखा हुआ है पीर मंगल शनि सर, हफ्ता ऐसे लिखा हुआ है। सर नहीं बुधवार नहीं में वाव लगेगा या सिर्फ पेश लगेगा बुधवार में? नहीं, बुधवार में पेश नहीं होता है। वो बोध होता है, बोध जो बोध महात्मा बोध है, उसके लिए लगता है बे और पेश लगता है उसमें। ये देख लिया ए, आप लोगों ने? ये देख लिया आपने? ये जी सोमवार सर, सोमवार। देख लिया? सर देख लिया। अच्छा, अब आइए सीम और पेश में हम चलते हैं भाई। कुछ हमको भी नॉलेज हो जाएगा आपके, आप लोगों के सर थ्रू। सर नहीं बुधवार नहीं, एक इसमें बार कोई फिर से बात नहीं बता है। दीजिए। बुधवार। इसमें कोई बात नहीं है। नहीं देखिए, ये सर, देखिए सोम, आपकी हम भी मान्यता कुछ को तो हम सीखना चाह रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। आप ये मत कीजिएगा, हम भी कुछ नहीं सीखना चाह रहे नहीं हैं। सर, आपकी ऐसा मान्यता थोड़े को तो होता हम सलाम करते हैं। है। नहीं नहीं नहीं। क्या बात है? देख लिया, आप कुछ है यहाँ? सर, हाँ, कुछ है यहाँ? नहीं है सर। सीन और मीम लिखा है, सीन और हाँ, मीम। सीन और मीम का यहाँ मानी लिखा हुआ है। एक मिनट। सुर, हम वजन और पूरा या बराबर, समझ गए? तो इसलिए मैं इसमें, और एक सुम है, सुम ये सम है। सम का मतलब मीम में तस्दीद है। वो जहर के लिए है, छेद के लिए, सुराख के लिए है, इसके लिए है। तो इसलिए प्लीज, अगर कोई जाहिल अगर कोई क्या हो तो उसकी बात आप समझ गए। वो वहां पे जी और जी मिलेगा सर। आपको। वो लोग हाँ जो है जी ना, सर। बहुत बहुत आप लोग का ये देखिए ना भाई, वो लोग बहुत वो अनफर सब है, पेंटिंग सब है। पेंटिंग बहुत पेंटर ज्यादा होगा ही ना सर, वो अनफर है वो सब। पेंटर ने लिखा अच्छा होगा ना सर, सर। एक बारी ना बुधवार लिख के बता दीजिए दोबारा। बे, दाल और हाँ, दो मैं यही चश्मी है। पूछना चाहती थी कि बे के बाद वाव नहीं आएगा इसमें? नहीं, ऊपर जैसे बोध हम होगा खुश, जाएगा वो तो। जैसे हम खुश लिखते हैं या खुद नहीं खुद नहीं नहीं, ये लिखते हैं। बोध 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 महात्मा बुद्ध हो जाएगा वो फिर। अच्छा। बोध ये हो जाएगा। ठीक। चलिए, ये हो गया आप लोगों का। हाँ जी। बस ये सब में नहीं आ रही सर, बुक में ना जैसे पीर मंगल बुध लिखा हुआ है, मतलब इसमें वार नहीं लिखा, तो अगर हम वार लिखेंगे तो गलत तो नहीं नहीं नहीं, होगा कोई ना? जरूरी नहीं है बच्चे के, सुनिए। कहीं कहीं आपको हफ्ता भी मिलेगा, हफ्ता है, उसके बाद एतवार है, उसके बाद सोम है, या पीर है, मंगल है, बुध है, जुमेरात है, जुमा, ऐसे भी मिलेगा, लेकिन वार
कंपल्सरी नहीं है, वार लिख भी सकते नहीं है, उससे कोई इशू नहीं। मतलब लेकिन तीर वार नहीं लेकिन लिखेंगे। इतना तो तय है कि सीम और मीम नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखें। सीम और मीम जो आपने बताया था कोई आप लोग में से कि वो हाँ नहीं है। जी, हाँ जी। हाँ वो वो सर नहीं मुझे है। लगता है पेंटर ने गलती की होगी ना, अरे पेंटर भैया से। बहुत जाहिल भी मिलेगा आपको, आप नहीं जानते वहाँ कितने जाहिल होंगे। टूली है आपको, कोई पढ़ा लिखा बहुत कम ही मिलेगा आपको वहाँ। वो सब वही ज्यादातर आपको वही मिलेगा। ज्यादातर मैं बोला 90% आपको जाहिल ही मिलेगा वहाँ। सर एक छोटी सी सर रिक्वेस्ट है। जाइल की स्पेलिंग क्या है? सर एक छोटी सी हम्म रिक्वेस्ट है। ये हम्म आपने जो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, आप सारा एक बार अपने हाथ से लिख के दे दीजिए। ये ब्लैक बोर्ड पे हम उनके स्पेलिंग्स ठीक लिख लिख के उतार लेंगे एकदम। सॉरी नहीं, सर, आपको मैं ब्लैक ऐसे बोर्ड बोल में रही हूँ। लिखना है या जी ऐसे? सर, प्लीज प्लीज। भाई आप इसको हफ्ता भी बोलिए या शनिचर, सीन नून ये चे, मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ। सू सीन है, नून है, ये है, चे और रे है। ये हो गया आपका शनिचर सैटरडे के लिए। उसके बाद है एतवार है। अलीफ यानी कि जेर के नीचे जेर आएगा, अलीफ ते वाव और रे, एतवार। सोम भी है और सोमवार भी है। और आप बोले कितना कैसे मैं याद रखूं, कोई एक ही याद रखे। और पीर भी है, पीर मुर्शिद जिसको हम जैसे लिखते हैं। इसके बाद मंगल भी है, मंगलवार भी है। मीम नून गाफ और लाम। और वाव वार में तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को वाव वाली फरे दे दीजिएगा। उसके बाद है बुध है, बे दाल और दो चश्मी है, बुध है या बुधवार कर दीजिए, बुध कोई बात नहीं। उसके बाद है जुमेरात यानी कि थर्सडे को जुमेरात बोलता है और जुमे है। उसके बाद जीम मीम आइन और ऐसे है बस। दिखाई पड़ रहा है? जी 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 जी, यही दिख रहा है। है सर। शनिचर भी है, कहीं हफ्ता भी मिलेगा, एतवार है, सोम को पीर भी बोलते हैं, सोमवार भी बोलते हैं और सोम भी बोलते हैं। मंगल भी है, मंगलवार भी है। बुध है, बुधवार भी है, जुमेरात और जुमा। जुमावार जी नहीं सर, होता है। हाँ यही है। अब ठीक है लिखिए आप सर। लोग जनवरी फरवरी वगैरह। तो आप लोगों ने एग्जाम में भी पूछा था तो क्या सही लिखे थे कि नहीं आप लोगों ने? हमने तो लिखा ही नहीं था जी, आपने वो कैंसिल करा दिया तो था सर क्वेश्चन चेंज क्वेश्चन। हो गया था ना वो वाला। मंथ का नाम कैंसिल हुआ था। नहीं नहीं मंथ ये का नहीं भी सर, कैंसिल कैंसिल हुआ। कर दिया। हफ्तों का नाम कैंसिल हुआ था। मंथ का हुआ था भाई। नहीं नहीं सर, वो संडे हफ्ते में कितने मंथ दिन का होते था नहीं हैं सर, वो। इसका था। इसका कैंसिल करके आपने वो शहरों के नाम दे दिए थे 5। 5 नहीं 10 दिए सर, होंगे। हाँ शायद 10 थे शहरों के नाम लिखे। हाँ सर, 10 शहरों के नाम दिए थे। 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का था ना। अच्छा चलिए ये हम्म। लिखिए आप लोग, जनवरी लिखिए। जनवरी। सर जिम नून। जिम लिखिए जी। नून नून वाओ। जन वाओ वो रे और छोटी है। ये। हो गया जनवरी। जी नून वाओ रे ये हो गया आपका जनवरी। हाँ नहीं नहीं मैडम, जी वो नू वाला है क्या बोलते हैं जो वाओ मंथ था ना जी उसके लिए। नून वाओ रे अच्छा और नहीं, ई। फरवरी। पर फर रे हाँ। र रे उसके व बाद वाओ रे रे ई। और छोटी छोटी है, छोटी हम्म, ई है। उस हाँ फरवरी। फरवरी। बड़ी उसके बाद है मार्च। बड़ी मार्च में तो आप लोगों को कोई पर प्रॉब्लम नहीं है। मीम रे अलिफ और मीम चे। मार्च, मीम अलीफ रे। उसके आएगा, बाद है हाँ। अप्रैल। मार्च अब अप्रैल में अलिफ ते हम्म हम्म रे उसके बाद ए हम्म प हम्म प हाँ। र छोटी उसके बाद है रे से मई। लाम मीम में ऐसे होता है, ये ऐसे ले मई। तो आप लिखते मई हैं गई मई।
हाँ हाँ जी, वही। मीम उसके बाद और जून, हमजा। जून कैसे लिखेंगे? सर एक जीम मई, जी, मई कहाँ लिखा? आपने मई कहाँ लिखा? यहाँ लिखा, यहाँ मीम लिखा। ये लिखा तो है सर। मई, अच्छा जी। मीम मई होता है, मीम के ऐसे हम बाद लिखते हैं ना, सर ऐसे सर खींच इसमें के वो भी ऐसे। आएगा ऊपर मई में, हाँ छोटी ए हमजा। के बिल्कुल है, ऊपर हमजा हमजा, आएगा। हमजा। हाँ जी, हाँ जी। हमजा आएगा ना। तभी जी। तो खींच पड़ेंगे। अगर नहीं रहेगा तो मी नहीं नहीं, पढ़ेंगे, मैंने अगर ई हमजा नहीं रहेगा देखा तो मी नहीं। पढ़ेंगे। हाँ, वो हमजा दिखा नहीं तो नहीं मी मुझे। पढ़ेंगे ना फिर। हाँ। उसके सही बाद बात। जून बोलिए। जीम जून में हम्म उसके जीम बाद वाओ, जीम वाओ नून। नून। यहाँ तक क्लियर है? जी यस हाँ सर। सर। जी, हम्म हाँ उसके जी सर। बाद जुलाई जुलाई बताइए। जुलाई। में भी हम्म जीम, जी जी जीम के हम्म ऊपर पेश वाओ और लाम हम्म पेश अलिफ हम्म और छोटी ए के सलाम ऊपर हाँ हमजा। अलिफ। जुलाई। उसके यस। बाद अगस्त बोलिए। जुलाई अगस्त। अलिफ सर जुलाई, अलिफ, जुलाई लिख रही थी। काफ जुलाई। काफ। से सीन, या से सीन। पता सीन। नहीं फिर टे टी। टे टे सीन के हाँ। ऊपर वो अलिफ आएगा ना, क्या लगाते हैं वो, गा जज्म। जबर आएगा। सीन सीन के ऊपर यहाँ टे। जज्म आएगा। हम्म। ये क्लियर है? सर उसके बाद गाफ के सितंबर। ऊपर भी जबर आएगा वो। हाँ, जबर आएगा। नहीं नहीं, अगस्त नहीं होता है, अगस्त होता है। सीन के ऊपर आएगा। उसके बाद इसको बोलते हैं सितंबर, नहीं बोलते हैं, सितंबर बोलते हैं। पे नहीं रहेगा सितंबर। इसमें। सितंबर। सीन तीन। फिर टे ते। मीम, मीम मीम मी। बे बे, बे बे। बे फिर रे। रे फिर रे रे। ये सीन हो के गया नीचे आपका। हाँ जेर आ जाएगा। सितंबर। जेर उसके की बाद सितंबर। अक्टूबर। अक्टूबर लिखाइए। अलिफ अलीफ। इसमें आएगा वो पेश है ना। अलीफ। नहीं नहीं उसके बाद वाओ टाइप वाओ नहीं आएगा सर नहीं अक्टूबर में नहीं, वाओ पर। हाँ नहीं काफ नहीं, के बाद ते के बाद आएगा ना। अक्टूबर है ये, हाँ जी अक्टूबर काफ, नहीं है यहाँ। अक्टूबर काफ। बोलते हैं। अक्टूबर हाँ जी अक्टूबर। हाँ। ते उसके बाद आपके बाद पे। फिर हम्म, टे पेश नहीं नहीं, पेश वाव आएगा, वाओ। वाव आएगा। अक्टू बच्चा से बे सर ए ये त और रे। है या? अच्छा। अक्टू एक फिर मिनट, एक मिनट। अलीफ काफ ते। वाह का फिर टे हम्म बे फिर रे। सर इसमें ते हम्म। आएगा या टे आएगा? नहीं, ते आएगा। इंग्लिश में उस अक्टूबर होता है ना हिंदी में तो हाँ अक्टूबर अक्टूबर, होता उसमें ना अक्टूबर है। है, अक्टूबर अक्टूबर बोल। उसके बाद अक्टूबर। नवंबर। नून नवंबर में नून हो गया वाओ मीम हाँ, मीम। बे ए हम्म और रे। रे नवंबर। उसके बाद दिसंबर। दाल दाल हम्म फिर नीचे जेर आ जे जाए। सीम हम्म फिर सीम माँ हम्म मीम मीम बे बे और रे। फिर रे इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ये कर लें। दिसंबर। कोई और प्रॉब्लम यहाँ? नो नहीं सर। सर। तो आप लोग फिर क्यों बदलवाए थे? ये तो भाई, इतना तो उम्मीद करें कि आप लोग लिख लें ये सब चीजें, डर जो गए थे बेसिक सर, बताए। डर पेपर रहे थे। देख के डर गए थे। देखिए टफ है तो सबके लिए टाइम है ना, हाँ देखिए। नहीं, टाइम टफ नहीं, मेरी। टफ हाँ, नहीं था, मतलब पहली बार दे रहे थे ना, टाइम तो कम डर था गए थे सर। टाइम भी कम था एकदम डर ये रहे सब थे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कराऊं करूं भाई। सर एक बार ये दिसंबर फिर से लिख दीजिए। दाल है, लिख दें आप, दाल सीन मीम बे रे। दाल के नीचे जबर दे के पढ़ेंगे, दाल सर सीन मीम सर बे रे। सीन के ऊपर जबर आएगा ना, बिल्कुल आएगा। और ये मीम सब के ऊपर ये सब जज्म आएगा। आप, ये सब आप जबर जेर से आगे बढ़ चुके हैं आप लोग। वो बेसिक अच्छा, में था। वो नहीं लगाए। मैं कह रहा हूँ कि इतना लिखिएगा तो टाइम लगेगा ना, इतना जबर अच्छा, ई अच्छा, कीजिएगा तो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर? हाँ जी जी। सर। अच्छा, आप लोगों का असाइनमेंट है, आप एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। दर्शन जी महाराज जी पे आप तैयार कर लें 15 लाइन, हो सकता 10 ही दें, बढ़िया से लिख लें। ये आपका असाइनमेंट है।
जो भी करेक्शन करके दिया जाएगा, जितना अच्छा सारे तरीके से लिख लें। ई क्वेश्चन 10 नंबर का मैं आपको ही कर देता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि क्या है नहीं है, लेकिन ई सर दर्शन जी महाराज जी पे एक रहेगा। 15 लाइन दर्शन सर। सिंह महाराज जी की हैं? लाइफ हिस्ट्री। 15 लाइन हाँ, उनकी लाइफ उसमें कुछ गजल भी कर सकते हैं, जितना अच्छा से। 10 सर। में 10 लीजिए। 15 लाइनें। सर इसका टॉपिक क्या रहेगा, ये- सर दर्शन सिंह नहीं, जी उनके महाराज? उनके उनकी जिंदगी नामे पे, या मतलब उनकी संदर्शन जी की हालात, वो जिंदगी, बायोग्राफी, जिंदगी हो गई सर जी, हालात, जिंदगी व हालात। बायोग्राफी बोलती है, जिंदगी नामा, जिंदगी जिंदगी नामा नामा बोलता है। ठीक है सर। उनके बारे में तैयार कर लीजिए। जिंदगी नामा सर उन कब दर्शन पैदा सिंह जी हुए, क्या महाराज। हुए, उनके क्या क्या कारनामे हैं उनके, उन्होंने क्या क्या, तो कुछ जी गजल देखो, को बढ़िया से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक को सबमिट करना है। यानी कि सबमिट कब दर्शन करना सिंह है? आप महाराज जी टाइम के लीजिए बारे अपने में। अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपको ये क्वेश्चन रहेगा, मैं पहले बोल दिए, सर ये सर सर रहेगा। सर 15 लाइनें। देखेंगे आप, ये क्वेश्चन सेट होगा तो कितना नंबर का दे सकते हैं। 10 तो मिनिमम देंगे, 15 मैक्सिमम, नहीं, डिपेंड अब करता है, हमें हम कुछ नहीं कितनी बोल 20 भी पाएंगे। चाहिए? चल, 20 भी आ सकते हैं सर। नहीं, 20 में नहीं ना, फिर और बाकी क्या सर करेंगे। सर 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 हाँ, 15 अच्छा 15 पे कर दीजिएगा। 15 बेस्ट है इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। भाई हम अकेले नहीं, पूरे ई होती है, बैठ के बात किया जाता है, क्या क्या दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से ही सर नहीं, ये वाला क्वेश्चन आप अपनी तरफ से दे सर देना। चारों महाराज जी को जीवनी दे दो, 25-25 नंबर की सोई। ये अच्छा दिस है। इज गुड वन। दिस इज गुड वन। तो आप ये जो है, ये काम कीजिए, तो इनके बारे में लिख के दिखा दीजिए क्या है उसमें। सर जी ये होमवर्क है, होमवर्क है। हाँ, ये संदर्शन जी महाराज जी पे उनका बहुत कारनामा है भाई। दर्शन एकेडमी भाई चल रहा है, तालीम उर्दू आप जो पढ़ रहे हैं उनका, तो उनकी इस पे तो पूरी, क्या, पूरा जो भी आपको मिले, जिंदगी नामा मतलब हर कुछ, सिर्फ पैदाइश और ये नहीं, मतलब सिर्फ कहाँ शादी की, ये सब नहीं, उनके मेन में फोकस कीजिएगा कारनामे पे, कि उनका कितना क्या क्या कारनामा है, किंग्स पे। वो ज्यादा इफेक्टिव होता है बनस्बत कि भाई हाँ फला ठीक है पैदाइश, और कब यहाँ से रुखसत किए। इसके अलावा ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि उनके कारनामे पे। सर उनके उनके मुतालिक कोई शेर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़े थोड़े आप वो और पॉइंट्स बता फिर दो सर, जैसे उसको लिखना पड़ेगा कि भाई उनका पैगाम जो इंसानियत का है, मोहब्बत का है, शफकत का है, इंसानियत के लिए किस तरह अभी जो हालत है, उस पे ही कितना ये है, इस तरह से उसको एक लाइन में ही कर सकते हैं तो वो ज्यादा ही रहेगा। 10 में 10 मिल जाएगा। बंदगी नामा लिखना है सर फिर उनका। जिंदगी नामा होता है, जिंदगी नहीं। बंदगी तो आपका हो गया गुलाम, उनका जो ही है। सर ये, बंदगी डिवोशन को भी कहते हैं, बंदगी हाँ करना। डिवोर्स बोलते हैं, बंदा से आया बंदगी। जो हम परमेश्वर के, हम लोग तो क्या है भाई, उनके ही रहमो करम पे हैं। तो जिंदगी नामा बोलते हैं बायोग्राफी को। जिंदगी का मतलब लाइफ, नामे और या नामा, नामा यानी कि बुक को भी बोलते हैं, और नामा लेटर को भी बोलते हैं, नामे, नामा ऐसे उर्दू में पढ़ेंगे। नामा, नीम नून अलीफ मीम लटकन वाली है। नामा का मतलब लेटर भी, यानी कि खत भी, और बुक को भी बोलते हैं, और बुक को भी बोलते हैं। बुक को भी नामा बोलते हैं? हाँ, नामा बोलते हैं। शाहनामे है। शाहनामा अच्छा। मतलब शाहों के बादशाहों की जो किताब है, फिरदौसी ने जो लिखा है पर्शियन में, वो शाहनामा है। यानी कि जो बड़े बड़े उनके जो कई गए गुजरे हैं, उनके बारे में है। तो नामा लेटर भी और बुक भी दोनों होता है। तो जिंदगी यानी कि सर जिंदगी की उनकी जो है बुक है, यानी कि उनको बायोग्राफी उसको बोलते हैं। सर आपने ये जो अभी नामा लिखा है ना, उसमें नून है, अलिफ है, मीम है, उसके बाद क्या बना है? नून और अलीफ, मीम और लटकन वाली है, लटकन नून। वाली लटकन है, वाली है। अच्छा अच्छा, वही मैं कहती नीचे क्लियर नहीं हो रहा था। अच्छा, लटकन वाली है। सर सर मीम, सर मीम नामा, के बाद ये लटकन वाली है ना? हम्म सर ये नामा। लटकन वाली है बड़ी कंफ्यूज हम्म। कर देती है, हम लोग मीम डाल जाते हैं उसमें। अच्छा। ये लटकन सर वाली थोड़े है थोड़े में और थोड़ी पॉइंट्स कंफ्यूज। बता दीजिए, इसमें और क्या क्या ऐड कर हाँ सकते हैं? सर, बहुत अच्छा आपने बताया हमें। नहीं, इनकी हम्म, जिंदगी नामे का मतलब उनका कारनामे पे ज्यादा, भाई देखिए, हर आदमी ही होता है, लेकिन उनका जो आज हम लोग पढ़ते हैं, रिकॉल करते हैं, क्यों, उनके कुछ जो है आज भी किताब है, उस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। सिर्फ ये एक लाइन में कि भाई कब किनकी फैमिली में खाने वादे, यानी कि खानदान को, फैमिली को बोला जाता है, तो किस खाने वादे में पैदा हुए, कब, बाद बाकी
उनका जो मेन कारनामा है उस पे ही कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। ई ज्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत ये कि भाई हाँ वहाँ फलां से वहां फिर चले गए, ये सब ठीक है, लंबा हो जाएगा। लेकिन द क्वेश्चन इज you have to write in only 10 sentences. So if you happen to write all those in details, like when he was born, what was his mother father name, so it will be very much prolonged. So rather than talking or writing about those, you can focus on his words, कि आप कब पैदा कब हुए, के अलावा कारनामे क्या है, कब क्या क्या लिखे, क्या क्या हुआ, क्या क्यों, अगर संस्था बनाए हैं उनके नाम पे जो चल रहा है इस तरह से, और जो किताबें कब कब लिखी, किसके बारे में है, जाते अगर नूर है तो जाते मतलब कि इसको बोला जाता है, उनका कुछ कोट कीजिए, इस तरह से ज्यादा वो बेहतर कीजिए। अगर आप 10 लाइन में ही लिखना है और उनकी पूरी जिंदगी नामा, आप सोचिए कि फिर क्या आ पाएगा। सर एक बार नामा दोबारा लिख के दिखाएंगे। नून अलीफ मीम और लटकन वाली है। सर एक क्वेश्चन था आपसे, अगर आप जी पूछे। कहें तो। सर नहीं ये नहीं, जो आप पूछे किताब, आज सर आप जब लोगों के नाम। हमारे, सर जैसे हमारी किताबें हैं महाराज जी की लिखी हुई, हम्म मताए नूर, मंजिले नूर, मौजे नूर, जदाए नूर, इन सब के मतलब बता सकते हैं कि जदाए नूर मतलब क्या है, मताए नूर मतलब क्या है? देखिए ठीक है, एक मिनट सुनिए। ये देखिए, पहले आप लोग को ये देख लें, आप लोग नामा, हम लोग अक्सर ना नामा को लेटर बोलते हैं। यहाँ है, यहाँ देखिए तो नामा एक वर्ड होगा, क्या क्या है इसका माने। आप लोग डिक्शनरी का यूज कीजिए, जितना ज्यादा कीजिएगा वो बेहतर है। सर ये वाली डिक्शनरी ना डाउनलोड नहीं हो रही, मैंने कई बार हो ट्राई नहीं किया रही है। भाई सर, हमरे मैंने भी हमसे बहुत कैसे हो कोशिश गया भाई? करी सर, पता नहीं, हुई मैं फिर नहीं वो सर। रेखता रेखता सभी ही है, है हमारे पास। रेखता इसमें ये सभी लिखा वाला हुआ कॉलेज क्या में। है, पढ़े पढ़े पहले इसमें पढ़िए। ये कौन कहाँ सी है? लिखा नामा, है? नामा नामा। कहाँ लिख नहीं इफरोजुल दिख रहा। लुगात है, नहीं दिख रहा है भाई? ये तो तीसरी ऊपर, नीचे से तीसरी, नीचे से थर्ड, थर्ड फ्रॉम लास्ट, थर्ड फ्रॉम लास्ट। क्या क्या है वर्ड पढ़े हैं? हाँ जी सर, दिख गया। अरे ये बुद्धि, बुद्धि जी पढ़े हैं आप? हैं बुद्धि जी आप हैं कि नहीं? एकता बुद्धि जी नहीं आज? नहीं पढ़ा पढ़िए जा आप रहा लोग। सर। हिल रहा है सर। हिल बहुत रहा है। तो इसलिए नहीं क्लियर हो पा रहा। इसमें लिखा हुआ है खत, चिट्ठी, तहरीर, रिसाले, रिसाला, किताब। सर रिसाला भी, इसको भी नामा बोलते हैं। हेलो। किताब, उनकी बायोग्राफी जिसको बोलते हैं। नहीं मिला? सर आपकी आवाज कट गई थी सर, बंद हो गया सर था, फिर से बीच में बता से दोगे? आवाज गायब हो गई थी। नहीं मिला, यहाँ देखें, यहाँ तीसरा, थर्ड, थर्ड यहाँ से मिला, तीसरा, थर्ड फ्रॉम लास्ट नहीं मिला। ना, नामा। सर पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन हमें मिल गया है। आपने नामा जो बताया था वो स्पेलिंग देख के ये हमें पढ़िए, पता ये चल पढ़िए। गया। थोड़ी आगे खत भी लिखा हुआ है सर, ख और तोय। खत भी है, तहरीर भी है, उसके बाद वाला पढ़िए। चला गया। चले गया। सर फिर आप खोजना, जो खैर कह रहे हो आप ठीक लोग हो। देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो उसमें किताब भी है, लेटर भी है, दोनों को लिया, नहीं बोलते उनका नामा मिला, तो वो जो है और सर दोनों के रिसाला लिए। भी वही है, रिसाला भी। हाँ रिसाला भी जैसे है, महाराज हाँ जी के, रिसाला भी है। हाँ महाराज जी की वो जो होते थे ना सत्संदेश, तो उसको कहते हैं मतलब ना रिसाला, रिसाला। रिसाला उसको बोलते हैं जो रेगुलर इंटरवल पे हर महीने आता है, या किसी भी बुक को रिसाला बोला जाता है? नहीं, किसी के ना आर्टिकल वगैरह पे नहीं होता है, जो वो तो मैगजीन रिसाला वो भी है, बहुत सारा, एक नाम के लिए नहीं है। एक मिनट।
एक मिनट। देखिए, रिसाला का मतलब है छोटी सी किताब। छोटी जो किताब है उसको भी बोलते हैं। नामा या मकतूब लेटर दोनों के लिए होता है। अच्छा, देखें, इसलिए रिसाला बोलते हैं इसको, तो संदेश को। पतली देखिए पतली ऊपर वाला बुक होती सबसे है। सबसे ऊपर वाला है। सत संदेश को भी रसाला बोलते हैं। हाँ जी, वो हाँ मुझे जी। लग रहा है वो छोटी किताब है, मतलब पतली, कम पेजेस की है, इसलिए बोलते होंगे इसको। हम्म। सर कट, आवाज नहीं आ रही, कट गया, मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो। हेलो। पी लिया पानी? हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। ये लाइंस को उर्दू में क्या बोलते हैं जी? भाई आप लोगों की इसमें तो जुमला। दिया हुआ है यहाँ। सर जुमला आपकी बोलते हैं। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, आप जब आपने बताया ना छोटी किताब को रिसाला कहते हैं, उसके बाद से बिल्कुल कुछ हम्म नहीं आ रहा था, बंद था, अभी ये शुरू हुआ देखिए है। यहाँ, ये देखिए आप लोगों का इसमें लिखा हुआ, मैं मंथ वगैरह का नाम दिया हुआ है इसमें। सर मंथ पेज नंबर और पेज दिनों के नंबर नाम। सर, पेज पेज नंबर। नंबर 178। 178। 178। 178। ओह। हम्म और सर एक इसमें बार और अरबी बता महीनों के दीजिएगा नाम जो है जो मैडम ने मुहर्रम सफ हैं। जो मैडम ने एक क्वेश्चन किया था वो बता दीजिएगा जाते जाते। कौन वाला, कौन वाला? मंजिल नूर अच्छा, इनसे। मता का मतलब सुनिए, मता का मतलब होता है दौलत। सर लिखते कैसे हैं बता। मीम, मीम ते अलीफ आइन। मीम। मीम ते अलीफ आइन। मताए नूर का मतलब दौलत। ओह, मता। मीम ते आइन, इसको बोलता है दौलत, दौलत की यानी रोशनी। कि मताए खजाना। नूर का। दौलत की रोशनी नहीं, मताए नूर, नूर की रोशनी दौलत होगा ना भाई। नूर की दौलत। मताए नूर है। और हाँ। ज्यादा है नूर। ज्यादा का मतलब होता है रास्ता। रोश ज्यादा का ज्यादा मतलब नूर का रास्ता। पूरे का मतलब क्या होगा? बताए नूर का नूर मतलब की दौलत की रास्ता। रोशनी। का दौलत की रास्ता। रोशनी। मताए नूर नहीं, मता, मता का मतलब होता है दौलत, खजाना। और नूर का मतलब पता है रोशनी। तो आया उसको मताए, मताए नूर हो गया कि इसके नीचे दौलत। आइन के नूर की नीचे जेर दौलत। लगा के, हाँ, नूर की आइन के दौलत का नीचे मतलब जेर है कि लगाएंगे और भाई नूर। नूर का मतलब सिर्फ लाइट से नहीं है, आपको जिंदगी की जो हकीकत से आशना कराता है वो भी तो आप उससे भी तो ये हो जाते हैं, आशना हो जाते हैं। वो भी तो आप थोड़ी उस खटास कम नूर है। से मालामाल हो जाते हैं। हम्म। हेलो। सर सर इसका मतलब ये हुआ कि ये मताए नूर मीन्स मतलब दौलत की रोशनी। दौलत नूर की की रोशनी, दौलत, नूर की नूर की रोशनी। दौलत। नूर खजाना। की रोशनी, दौलत, नूर रोशनी का का सर खजाना। खजाना। हाँ। सर रोशनी का खजाना। तो हाँ। फिर ज्यादा नूर का मतलब रोशनी का रास्ता। आप रास्ता आपको ज्यादा का कैसे कैसे बताया गया कि भाई कैसे मोहब्बत शफकत के या ऊपर वाले के पास पहुंचने के लिए आपको कैसे मिलेगा, जो माध्यम है जो, उसकी बात ज्यादा की गई होगी उस बुक में। कि आपको जो आप उनका लाइए, कोई है आपका इसमें कोई याद हो, है आप लोगों को कोई शेर व लव। शायरी उस बुक का? सर वो गुण वो हो गए ना, जो हम इस रास्ते पर चलने के लिए कौन कौन से गुण अपनाएंगे, वो रास्ते के बारे में बताया गया हाँ है। वही वही वही। और कौन सी है, और दो बुक बताएं। सर जज्बाए एक दिल। किताब है हैं? जादाए नूर मताए मताए नूर और मंजिले मंजिले नूर नूर। मु- तलाशे नूर। मंजिले नूर मंजिले नूर, एंड ठीक है, मौजे मंजिले तो नूर। मौजे हाँ। नूर।
तो मोजे मंजिल नूर। तो आपको पता है, मंजिल का मतलब घर को बोलते हैं, और जहाँ आपका तलाशे ठिकाना नूर होता भी है, है। मंजिल नूर, नूर का हाँ, ठिकाना। तलाशे और नूर भी तलाश है। है, तलाश उसकी उसकी जो जुस्तजू, उसकी जो तलाश है, उसकी जो तलाश का सर्च मतलब है, भी पता है। इंक्विजिटिव है, वही है, उसी की नूर की तलाश जो है। तो यही तो है चार। मैं तो चारों ये है, लेकिन दो में, दो या तीन मेरे पास है। मंजिल सर नूर सा नहीं है। ये चार किताबों की तो मतलब उर्दू की किताबें भी हैं, लेकिन तलाशे नूर की हिंदी में तर्जुमा नहीं है। तो आप उर्दू पढ़ रही है, कोशिश करके करा दीजिए। हाँ जी, हैं? इसका इसका हिंदी में कोई तर्जुमा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की और लेने की आश्रम से, लेकिन मुझे तलाशे नूर का कोई हिंदी में नहीं मिला, बाकी की हिंदी में मिल गई। तो तलाश आप ही बताएं कि आपको जब उर्दू आ जाती है तो आप हिंदी फिर देखिए, वही प्रॉब्लम यहाँ। सर आप वहां अगर आएगा, एक मिनट मैं आपको ही करूं, मताए नूर कैसे लिखा रहेगा? आप एक ही वर्ड हम्म, बताइए, हाँ मताए, जी, वहां कैसे लिखा होगा मताए। हिंदी में? हाँ, हाँ ये जी बताइए कैसे आइन के लिखेगा? नीचे, आइन के नीचे जेर आएगा। अब आप ठीक है, अब ई यहाँ जो आइन है, इसको कैसे ही कीजिएगा आप? भाई बहुत सारे इसलिए कह रहे हैं ना कि फर्स्ट सोर्स, जो ओरिजिनल सोर्स है, उसको पढ़ा कीजिए। क्यों? मता का मतलब होता है दौलत, खजाना। तो अब आप ये मता, आप वहाँ ये आइन लास्ट में है, यहाँ कैसे दीजिएगा वो बताइए उर्दू में, सॉरी हिंदी में कैसे दीजिएगा? नहीं सर तो ये इसके लिए, सुनिए सुनिए, ये तो आप जो बता रही है मोहतरमा, ये किसके लिए है? ई वाले के लिए, इजाफत के लिए है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस आइन आई एम टॉकिंग अबाउट? अ आइन कहाँ लिखेंगे, होता है? मत के बाद सर अ लिखेंगे सर। मत के ठीक बाद ठीक, अ। मत आ, हाँ जी। मत आ की बात कर रहे हैं, सुनिए एक मिनट। मत आ ऐसे, हम्म। मत आओ नहीं मतलब, सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं आ नहीं 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 लिखेंगे नहीं, ये नहीं, सर। नहीं ये नहीं नहीं, यहाँ नहीं, आ ये नहीं, आ नहीं आ सर। नहीं लिखेंगे, अ लिखेंगे ना। एक मिनट मुझे बताइए हिंदी में कैसे लिखिएगा वो, मुझे, मैं थोड़ा सा ये हो हिंदी जाऊं। में ऐसे लिखेंगे सर, मताए में मत म मत लिखेंगे, ता मत ठीक पर के बाद ठीक है, एक आ मिनट। का, हाँ, हाँ ता ठीक। पर कॉमा। आ का हम्म। जगह फिर ए, हाँ, या फिर ओके। ये। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करें, लेकिन आइन है, एग्जैक्ट वर्ड क्या है? मीम, ते और अलिफ आइन है। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ किस में लाएंगे इसको, ताकि आप अ लाएंगे। डिस्टिंग्विश कर पाए? उसको तो डिस्टिंग्विश म मैं तो तो भाई, दैट इज व्हाट आई एम आ सीइंग। और ए, लेकिन मैं तो वही तो कह रहा हूँ भाई, यहाँ तो मैं ते के बाद अलिफ दे दिया, ये भी तो अलिफ नहीं मताए पढ़ा लगाना जाएगा। मैडम तो आपको इसलिए सर मैं बोल रहा हूँ ना अलिफ, कि अलिफ और ए, सर। ठीक दो है, आपने ते बताया कि वॉवल, मताए दो भी। ते वॉवल, ते दो के वॉवल बाद यूज होते हैं ना जो, ए, हाँ, वो क्या वॉवल बोलते हैं, हमजा साउंड हमजा नहीं, आएंगे हमजा। ना आपने इसलिए। बोले कि हमने सुने मेरे, आपने बताया कि भाई ऐसे लिखते हैं मतायनो, राइट? ऐसे लिखते हैं, ठीक, ऐसे ही तो होगा अकॉर्डिंग टू। हम्म, हाँ सर ठीक। ये की जगह ए लेकिन, आएगा सर, हाँ ए। लेकिन सर ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट दिस आइन, हम कह रहे हैं कि ऐसे एग्जैक्ट वर्ड, मता का मतलब होता है ऐसे, मता का मतलब खजाना, दौलत, प्रॉपर्टी, उसे है। अब यहाँ जो नू ई ऐसे है, तो अगर आप ऐसे ही करें तो इसका आइन कहाँ गया? मैं यही कह रहा हूँ एग्जैक्ट भाई, कुछ उसके मुतबादिल, आप आइन के मुतबादिल कुछ है इसमें, यानी कि इसके अगेंस्ट में वहां कुछ है नहीं है? तो इसलिए जब आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ के, आपके अंडरस्टैंडिंग, जब वहाँ फर्स्ट रिसोर्स पर हैं, यानी कि उनकी जो किताबें हैं किस में है, उर्दू में या पर्शियन में है, उसको पढ़िएगा तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। हम अगर लिख दें कि भी मता ऐसे, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माता का मतलब होता है ऐसे कर दें भाई, मताए। आप बताइए इसका क्या मानी है, और ते, अलिफ और आइन का क्या मानी है? इसलिए आप कोशिश करें उर्दू में पढ़ने के लिए, चीजें ज्यादा समझ में आएगी कि मानी क्या है इसका। क्योंकि वो जो जी सर। आप बताइए ना, आप ऐसे लिख दिए, व्हाट अबाउट दिस आइन, वेयर डज इट स्टैंड ओवर हियर, आइन कहाँ आया? नहीं है। हम्म, तो चीजें सब समझ में आएगी जब आपके पास फर्स्ट सोर्स, यानी कि उर्दू में पढ़िएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। मंजिल नूर, मताए नूर, तलाश नूर, और जाते नूर। तो सर मौजे नूर, हम्म। मौजे, मौजे नूर। हाँ मौज, जी सर। नहीं, ई होगा, मौज का मतलब वेब को बोलते हैं, मौज वेब को मतलब बोलते हैं, वेब, मौजे। सर मौज समुंदर है की या जो, मौज है? मौजे।
नहीं मौज, नहीं नहीं मीम अगर इमूज होता है, मोजे, मोजे को बोलते हैं उसको, ई बोलता है उसको, क्या बोलता है, आर्के, ये जो आर्काइव से उसको बोलाता है। मौज होना चाहिए, मौज का मतलब वेव मौज। जो नहीं होता मौज, हाँ ई मौज, होना हाँ जी। चाहिए। हाँ वेव नहीं होता है समुद्र में जो वेव जो ई चलता है अच्छा उथल पुथल, उसको मौज, बोलाता है। लहर, लहर। हम्म हम्म, लहर मौज। जिसको बोलते हैं। हम्म, फिर भी मैं देखता हूँ, देखिए मैं जब भी कुछ ई होता है मैं पहले देख लेता हूँ कि भाई, मैं तो कंफर्म कि ई होगा, ई नहीं होगा, क्योंकि इसका मान ही नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं ऊपर वाला ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सर नहीं तो वो आपको तो मान ही नहीं। आपने मौज बिल्कुल ठीक बताया है। मौज ये ऐसे ही लिखा हुआ है जी, जैसे आपने लिखा है। बिल्कुल होगा ही, मैं बोले नहीं यही होगा ही, क्योंकि उसका दूसरा का मान ही नहीं बैठता ना। तो मौज मतलब लहर। लहर को बोलता है, मौज मस्ती वाला मत कीजिएगा वहाँ, लहर को बोलता है। ओह वेव। तो सर इस हम्म मौजे नूर का क्या मतलब देखिए, हुआ? मौज का मतलब मौजे। होता है लहर, तलातुम, उमंग, जोश, वलवला, तबीयत की खुशी, ख्याल, इसके लिए ये है। मौज का मतलब लहर, तलातुम, उमंग, जोश है ना, उसके लिए। तो लहरें। ये मौजे नूर हम्म, का पूरा मतलब क्या होगा फिर? मौजे एक मिनट एक मिनट नूर मैं, की, नूर की लहरें। नूर की रोशनी। नूर, नूर की नूर तो नूर की नूर की रोशनी, लहर। वही तो हो गया, नूर का मतलब हाँ नूर ही जी, हाँ होता है। जी। लहर नूर नूर की की लहर। तलातुम भी मौज, होता है। वेव्स। नूर मौज। की लहरें बहुत ज्यादा। नूर की लहरें, राइट। हम्म जैसे सर नूर खुदा की ने अपनी लहरें। मौज में ये सृष्टि बना दी, उसका तो मतलब अपनी क्या हुआ? मौज में। मौज मतलब मौज में। अपनी नहीं वो तो मौज वो अलग हो गया। नहीं रजा। मौज यही तो वाला है, लहर ही यही वाला रहेगा है। ना। नूर की लहर। क्या क्या बता रहे हैं? जैसे सर खुदा ने अपनी मौज में ये सारी कायनात बना दी। ये मौज भी का तो मतलब बोला ना कि मौज में तलातुम, जब आ गए तलातुम कतरे मतलब से दरिया परेशानी के कर लिए भी है, दिया, वलवला, पड़ गई जोश बंदे उसके पे लिए भी नजर है, तो बंदे को मौला कर दिया। जोश के लिए सर भी आता है। हाँ जी सर। सर इसका मतलब ये मंजिले नूर जो है, वो नूर की मंजिल। एक मिनट वही तो बोला मैं। देखिए यहाँ, आप मीम, वाओ, जे, आप लोगों को दिखेगा नहीं। मौज का मतलब होता है केला, नहीं होता केला की जो छड़ी हुई चीज जो होता है उसको बोलता है मीम और जे वाला। और मुजे होता है इसको आर्कियोलॉजी जो जहाँ वो सब पुरानी चीज रहती है। तो मीम और जिम ही होगा, मौज एक नहीं होगा वो। एक वो मुझ मोजे, जो केला जो नहीं होता है। एक मोजे पहनते भी है हम्म ना हम, जो सॉक्स, वो अलग वो है। मोजे, जे, मीम और जे है वो। हम्म। हम्म चलिए, हाँ आपने क्या बताया था जनाब, आप बताएं क्या खुदा ने। सर एक आज विचार हम लोग की का क्लास लहर इसी होती में, है, मन में वो एक लहर अपनी आती है ना मौज सर, में उसको सारी भी मौजे सृष्टि लहर कायनात बोलते हैं। बना दी सर, वो मौज। मतलब नहीं नहीं सुनिए ना, जो आपकी तबीयत में खुशी नहीं होता है, किसी चीज को अंदर से बहुत आप खुशी महसूस कर रहे हैं, हाँ सर उसको भी हम बोलता बताएं। है मौज। हाँ सर एक हम मिनट, बताएं। जो जैसे एक ऊपर विचार की वाले लहर के नहीं आती है होता ना है कि वो सर। चाह रहे थे कि कायनात को क्रिएट करना ताकि मुझे जाने। अगर दुनिया नहीं होती तो हम लोग कैसे जानते उनको, ऊपर वाले को, तो हम कैसे जानते? हाँ, उनसे भाई प्रेम कर अगर लेते आप। ऊपर वाले हैं, खुदा हैं, और परमेश्वर हैं, तो कैसे जानिएगा? तो जब कायनात पैदा होगा तब वो उनके जो वली हैं या जो उनके रसूल हैं जो लेके आए मैसेज, तभी तो हम पहचाने। तो उस खुशी में, यानी कि उनके जो कैफियत थी, खुशी की कैफियत जो थी, वलवला जो जोश जो था, उसी में उन्होंने इस कायनात को बनाया ताकि मुझे लोग जाने। और मैं आपको बता दूं कि भाई ये दुनिया, खैर ये बहुत बड़ी फिलोसफी है, छोड़िए। तो यही है मेन। इसका मतलब सर नूर की खुशी भी हो सकता है, मौजे नूर मतलब नूर की खुशी। नूर की खुशी, मौज मौजे का, हाँ नूर की ये मौज लहरें। की लहर भी है, नूर। तो जो अंदर की अंदर में जो आपकी खुशी होती है ना, जो तबीयत में आपकी नहीं होता है, उसको भी मौजे। बोलते हैं। सर हम एक सब दो मौज चीजों में की हम्म हैं। स्पेलिंग पूछनी थी सर। कायनात की आप स्पेलिंग मेरे ये पहले की भी नोट किया हुआ है, कायनात कैसे लिखते हैं? बताएं बताएं पहले, सर बताएं पहले आप ये बताएं वाला प्रोसेस प्लीज। सेंटेंस पूरा कर दीजिए। ये ज्यादा नूर को कैसे, इसका मतलब ज्यादा नूर। हम्म। हाँ, क्या क्या क्या? इसका सर ये जो किताब हमारी एक है। भाई ज्यादा का मतलब होता है रास्ता, और नूर है। तो ये जादे यानी कि हमजा लगेगा क्योंकि ये है यहाँ, तो जादे नूर, नूर का रास्ता।
यानी कि हम्म भाई नूर, यानी कि नूर का मतलब सिर्फ रोशनी से जो एग्जैक्ट दिख रहा है इससे मत लीजिए। आप अपने जाहिलियत से अगर इसके तरफ आ रहे हैं, जाहिल से हट रहे हैं, तो उसको भी बोलते हैं नूर। यानी कि आपको प्रकाश मिल रही है, जो आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो प्रकाश ही मिल रही है। तो नूर का मतलब सिर्फ जो लाइट से वो उससे मत लीजिए। आपको इनलाइटन में जो हो रहे हैं वो भी तो नूर है। तो हम्म, जाते नूर, नूर के रास्ते, यानी कि आप उनका कुछ पोइट्री दीजिए ना, मैं आपको, अगर आपको याद हो तो कुछ बताइए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जाते नूर क्यों 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 बोला गया। जाते नूर का मतलब नूर का रास्ता, यानी कि आपके अंदर जो जाहिलियत है, यानी कि हमारा ये जो इग्नोरेंस है, तो अगर इससे आप इस इग्नोरेंस से भी रीड, if you are getting rid of this ignorance and you are getting enlightenment that he is someone after death, you will be answerable to our deeds, misdeeds और good deeds, इस तरह के जो है। तो आपको इसके लिए भी तो आपको प्रकाशित जो होते हैं, enlightened जो होते हैं, उसको भी तो बोलते हैं। तो उसी का रास्ता जो है उसके बारे में इसमें बहस की गई हो, इसलिए ज्यादा नूर नाम दिया कि आपको जो जैसे रास्ते वो के एक जो, गजल हाँ। गजल की लाइन है, वो शायद इसी से रिलेटेड है, जज्बाए दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, जो आपने बताया है इसी से रिलेटेड हम्म। है ये, अपनी मंजिल की भाई तरफ उनके पांव पूरा, बढ़ाओ तो सही। तो अपनी मंजिल, आपकी मंजिल क्या है? क्या यहाँ आकर के मौज मस्ती करना ही करना, फिर नहीं। खत्म हो जाना है? मैं तो हम्म, आपको इंसान का जो वर्ड है ना, इंसान उनस से मिला है। उनस का मतलब होता है इंसान, उनस से है, यानी कि आपकी, आपके अंदर जो हमदर्दी, तो इंसानियत भले ही नहीं है, अलग बात है दुनिया में, लेकिन जो इंसान वर्ड पर है, हाँ, एक होता है कि जानदार चीजें, जान है कि भाई जिसके अंदर लिविंग होता है, लेकिन इंसान अलग है, जानदार चीज अलग है। हम लोग जानदार हैं, अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम इंसान कहलाने लायक नहीं है। हम एक जानदार हैं, बिल्कुल है, लेकिन हमारे अंदर अगर इंसानियत नहीं होगी, उन्स नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगा, शफकत नहीं होगा, तो हम फिर इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो उसी से रिलेटेड जो है ना इस चीज में, जादे नूर में यही चीजें बयान की गई होगी, इसलिए इसका नाम जादे नूर पड़ा। कि आपको प्रकाश, यानी कि प्रकाश सिर्फ लाइट की नहीं, आपको अंधेरे से, इग्नोरेंस से, जो आपको सही रास्ते पे, जो हिदायत के रास्ते पे जो बयान किया होगा, जो गजलें गाई गई होगी, कि आपको कैसे अच्छा रास्ता मिले, इंसानियत आपके अंदर कैसे, एक दूसरे का हमदर्द बने, तभी तो, मतलब जो है सिर्फ पैसा कमाए, अपनी जिंदगी मौज कर लें, उसके बाद जो है फिर चले जाए, कोई याद भी नहीं करने वाला होगा। तो इसके लिए इस मामले में जादे नूर का मतलब होता है नूर का रास्ता, उसके बारे में बयान किया हो गया। ठीक। तो अब वो पूरा सर पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा। सर हम्म। मंजिले नूर मतलब नूर की मंजिल। मंजिल, मंजिल गोल। किसको बोलते हैं? जहाँ ठिकाना है, गोल। ठिकाना है, हाँ, गोल, गोल। ठिकाना। हाँ, डेस्टिनेशन। गोल भी है, डेस्टिनेशन भी है। नहीं बोलते आप अपनी मंजिल पहुंच गए, डेस्टिनी पहुंच गए, यानी तो कि जहाँ नूर की आपको पहुंचना मंजिल था हुआ ना पहुंच गए। सर। सर हाँ, नूर नूर की की मंजिल मंजिल है, इसका मंजिल। मतलब, हम्म। अब हाँ, है बिल्कुल। तलाश नूर। तलाश नूर मतलब नूर की नूर की तलाश। तलाश, तलाश। आपके अंदर जो अभी एक वर्ड आया था जो आपका तलातुम है, देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत है सब कुछ, मतलब सब भरा हुआ है, पैसे की कमी नहीं, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक है कि भाई क्या है इंसान, कमी। एक बहुत लोग हैं, कमी है। तो बहुत लोग क्या करता है कि भाई छोड़ करके दुनिया छोड़ देता है, यार क्या आखिर, ठीक है, 50 साल 60 साल जी लेंगे, उसके बाद तो एक दिन, 90 के बाद सब बीमारियां घर नहीं है मैक्सिमम, 70 के बाद तो घर नहीं है, तो उसके बाद आपको जिंदगी, धीरे धीरे वक्त आएगा जो बोझ बन जाता है। तो वो जो आपकी, एक बहुत लोग होता है कि आप अक्सर सुने होंगे या पढ़े होंगे, कि आप, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई आखिर दुनिया का क्या गोल क्या है, हम आए हैं ठीक है, एक दिन जाना है। तो कुछ लोग जो है इस दुनिया से बेरुखी, यानी कि उसको कोई मतलब नहीं रहता है सबसे, वो अपना अच्छे नेक काम करता है, अच्छे दुआएं लेता है। एक मैं भी देख रहा था कहीं, तो एक वो बता रहा था कि एक डॉक्टर जो था वो बोला कि मैं आईसीयू में अक्सर मैं जाते रहता था, वहीं मेरी पोस्टिंग थी, तो बहुत रो रहा था आदमी एक। तो बोले कि, और उसमें आईसीयू में जानते जहाँ इंटेंसिव केयर है, वो कुछ मैक्सिमम लोग जाने वाला होता है। तो बता रहा था कि ये एक आदमी बहुत रो रहा था। तो बोला कि, उसे पूछा कि बाबा क्या हुआ? तो बता रहा था कि भाई मैंने जिंदगी में ऐसा काम किया है कि मैं आज अपने इस पे अब उससे माफी भी नहीं मांग सकता हूँ। मैंने अपने
जब मेरे पास पावर थी तो मैंने बहुत लोगों को बुरा भला कहा, बहुत ही मिसयूज किया, बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन आज मैं उससे माफी, मैं अब जा रहा हूँ लेकिन उसे माफी भी मैं नहीं मांग सकता हूँ। तो बहुत रो रहा था, जिंदगी के उस आखिरी क्षण पे वो रो रहा है, उसको नदामत हुई। तो इसलिए है कि ये सब जो चीजें हैं, ये सब का पैगाम दिया गया होगा उसमें, तलाश नूर, कि भाई वो मेरा टारगेट नहीं है। ठीक है, मेहनत करने के लिए बोला, क्या भाई कहा जाता है कि भाई सवेरे होती ही छितर जाओ पूरे इसमें कायनात में, जहां आपको रोजी रोटी की तरफ में। अब उसका मतलब तो ये नहीं है कि भाई किसी का हक मार लीजिए, किसी का माल छीन लीजिए, किसी के साथ गलती कर लीजिए। ऊपर वाले ने बिल्कुल बोला कि जो ही सवेरे होता है पूरी छितर जाओ कायनात में जहां आपको मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का, क्योंकि एक दिन तो भाई जाना है, आज हो कल हो, जाना है। जहाँ जिंदगी है वहां मौत है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। एक से एक महान आए चले गए। तो उसी के बारे में जो ना इसमें हम ऐसे बोलता हूँ कि उसके नाम पे बोल रहे हैं कि भाई इसी के बारे में उसमें बयान किया गया होगा कि तलाशे नूर, नूर की तलाश। भाई ये नहीं है दुनिया जो आप चकाचौंध है, कुछ और है दुनिया का मतलब, जो ऊपर वाले ने जो ना बना दिया था। इसलिए नहीं बनाया था कि भाई हम जाया करें और जो है जा करके ये सब ई करे, जो है यहाँ मतलब जो खुराफाती करे, उसके लिए नहीं बनाया था। तो इसी के बारे में उसमें बयान किया गया होगा, इसलिए इसका नाम रखा है कि भाई जो चार है, मताए नूर, जादे नूर, तलाशे नूर, मंजिले नूर, मंजिले इस वजह नूर, से सब। मौजे इसलिए नूर। क्या है कि आपका मंजिल ही नहीं है कि आप किसी का माल हड़प लें, और एक दिन तो जाना ही है भाई। सर आप इसमें, हाँ। सर सर और मंजिले, कुछ कोई क्वेरी तो मंजिले नहीं? आपने मंजिले एक बार लिख के दिखा दीजिए प्लीज। मीम नून मीम जीलाम, नून। मंजिल। सर स्पेलिंग पूछ रही थी मैं, जेलाम, कायनात की, कायनात। हाँ, कायनात का मतलब होता है यूनिवर्स। तो आप कोशिश कीजिए, का लिख दे आप, कायनात, काए। हम्म, का ऐसे होगा, सॉरी, यही है। सर काफ ये, अलिफ और हमजा आएगा, काए होता है, कायनात। ई तो ऐसा इसमें मत सर कीजिएगा, छोटी ये ए नहीं नहीं कीजिए। आएगा? छोटी ए के ऊपर हमजा नहीं आएगा, खाली ऐसे ही आएगा? ऐसे आएगा भाई, कायनात। जैसे हम यूनिवर्स जिसको बोलते हैं। हाँ जी। ये मुझे हम्म। कंफ्यूजन था इसका, हमजा छोटी और ए के कुछ ऊपर कंफ्यूजन आएगा। हो तो बताएं, जिम्मेदारी, और कुछ अगर है तो पूछ लें, फिर आप लोग वाइंड अप करेंगे जिम्मेदारी, क्लास को, क्योंकि जिम्मेदारी। नहीं सर, जिम्मेदारी मंजिल जाल ई में से मतलब आएगा, एक मिनट, ई से आएगा, जाल से आएगा जिम्मे, बाकी दारी आप जानते नहीं, हैं। जिम्मे, में के बाद में और दारी, इसके बीच में कुछ मीम, मीम नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, आपको जिम्मे होता है, आप दारी दाली कर दीजिए। सर ये आपने छोटी ए लगाया है इसमें, छोटी है? बिल्कुल छोटी ही लगे। तो ये लटकन वाली है इसमें, मीम है, हैं? हाँ, लटकन मीम के वाली है। बाद हम्म। जिम्मे। तो ये दो सर अलग अलग वर्ड हैं सर, तभी आपने लटकन वाली लगाई ना? नहीं, जिम्मा होता है, मैंने आपके जिम्मा किया, जिम्मेदारी यानी जिम्मा। कि आपने जिम्मा उठाई। दार, देखिए दार वर्ड आया है, एक मिनट सीख लें। दार वर्ड आया है दास्तन से। दास्तन का मतलब होता है टू हैव, यानी कि अच्छा रखना। इसी से आया है दार, रखने वाला, पजेस करने वाला। दार का मतलब जमींदार, दुकानदार, जिसके पास दुकान हो, जिसके अच्छा। पास जमीन हो, द पजेजर ऑफ लैंड। तो उसी से आया है दारी, यानी कि जो ऐसा आदमी जो जिम्मेदारी रखता हो, जिम्मेदार, जिम्मेदारी। और तकवा सर कैसे लिखते हैं, तकवा? तकवा, हाँ। ताते काफ, और ये वाली, ऐसे अभी यहाँ आप लोग नहीं गए हैं कि ये हाँ खरा वाला ये, है। हाँ ये नहीं हाँ, अभी समझ नहीं आ रही थी पढ़ना, अभी मुझे। बाद में पढ़ेंगे मोहतरमा। तो इसलिए अच्छा। आप जो है छुट्टी दें, आप दूसरे दिन ही करेंगे। ये जो है ना, अभी आप लोग आएगा, बाद में आएगा आपका, और अभी नहीं, टाइम इज अप नेक्स्ट वीक के लिए। तो आपका जो जिम्मेदारी दिया गया असाइनमेंट, वो क्वेश्चन में आएगा, आप लोग 10 बार लिख लीजिए, इस बीच 10 बार दिखा दीजिए, मैं तैयार हूँ आपके लिए कि आप अच्छा करें। सर हम ये होमवर्क करके आपको भेजेंगे ना जी? हाँ, इनको ग्रुप में दे दिया, वो ही कर देंगे, और मैं करेक्शन करके, टाइम भी लग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन इस ई क्वेश्चन आउट है, बाकी मैं नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन ई क्वेश्चन हमेशा देते हैं और इस सर बार भी 10 लाइन देंगे। लिखनी है, 15 लिखनी है सर? 15 कर लीजिए, इनकेस अगर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या होगा, तो 10 भी दे सकते हैं, मार्क्स देते सकते हैं, 15 का भी डिपेंड करता है
रेस्ट ऑफ सर द मेरे को क्वेश्चन ये कैसा रहता है सुनाई नहीं बाकी दिया था कितना? सर, मंजिले हम्म नूर में मतलब जाल आएगा कि जीम आएगा? नहीं, जे आएगा, जे 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 आएगा, ओके ओके, थैंक यू जे सर, आएगा, थैंक यू सर, जिम्मेदारी थैंक में यू। जाल आएगा। जाल आएगा। ठीक है, और वो कोई? लास्ट संडे थैंक टेस्ट यू। हुई थी, उसके मार्क्स कब मिलेंगे? नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये सब भी है। नहीं बताया जाएगा ये सब, क्योंकि उसका ऐड अच्छा, होगा आपका फाइनल इसमें, तो वहाँ आप उस वक्त ही कीजिएगा। ठीक है। ओके। तो सर हमें पता थैंक लग यू कैसे सर। लगेगा? बहुत सारी मिस्टेक्स हैं हमारी। नहीं, इसमें भाई एग्जाम के आप थोड़े बताया जाएगा सब, तो आप आरटीआई डालिएगा, उसके बाद फिर आपको कॉपी मिलेगा वहाँ। अच्छा। ठीक है।